सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों। आज के इस व्याख्यान के दौर में हम सी 304 द्वितीय वर्ष बीए हिंदी का एकांकियों के अभ्यासक्रम के बारे में हम नज़र डालेंगे। इसका पुस्तक का नाम है 7 श्रेष्ठ एकांकी और उसके अंतर्गत आज हम पहली एकांकी के कथानक के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। पहली एकांकी का नाम है दीपदान और इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दीपदान का मतलब होता है दिए का दान करना। मतलब जो दीपावली के पर्व पर हम जलते हुए दिए का दान करते हैं या अपनी चौखट पे रखते हैं, ऐसे ही हम दीपदान का भावार्थ लेकर पौराणिक और ऐतिहासिक एकांकी का सृजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। आइए इस एकांकी के थोड़े बहुत कथा वस्तु के ऊपर हम नजर डालते हैं। एकांकी का कथानक। दीपदान एकांकी एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के समय उनका पौत्र उदयसिंह छोटा बालक था। राजा विक्रमादित्य अशक्त था, अतः महाराणा ने अपने दूर के संबंधी बनवीर को विक्रमादित्य और उदयसिंह की देखभाल का कार्य सौंपा था। बनवीर राज्य लोभी और क्रूर शासक था। उदयसिंह उसकी आंखों में कांटों की तरह खटकता था। बनवीर मौका ढूंढ रहा था कि उदयसिंह कहीं अकेला मिल जाए तो वह उसकी हत्या करके राज्य सत्ता को प्राप्त कर सकता है, जबकि दासी पन्ना कुंवर उदयसिंह की दाई माँ है। वह बड़े जतन से उदयसिंह का पालन पोषण कर रही थी। वह उदयसिंह में बचपन से ही वीरत्व, राज्योचित तर्क और कुलीनता के संस्कार भी भर रही थी। बनवीर के निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के मार्ग में पन्ना अरावली का पहाड़ बनकर कायम उसकी रखवाली किया करती थी। वह एक क्षण के लिए भी उदयसिंह को अपने से दूर नहीं रखती थी। अपने खुद के पुत्र चंदन को भी उसने भुला दिया था। बनवीर कुंवर उदयसिंह की हत्या के अनेक उपाय करता है लेकिन हार जाता है। एक दिन बिना किसी निमित्त के ही चित्तौड़ की आराध्य देवी तुलजा भवानी के सामने दीपदान का त्योहार मनाने का आदेश करता है। वहां पर अपने मित्र रावल स्वरूप सिंह की कन्या सोना को वह वहां हाजिर रखने का काम सौंपता है, क्योंकि सोना खूब सुंदर लड़की थी और उदयसिंह से उसकी बहुत बनती थी। साथ ही अन्य छोटी छोटी सुंदर लड़कियों को वहां नाचने का आमंत्रण भी देता है। कुंवर उदयसिंह पहले तो दाइमा पन्ना से उस उत्सव में चलने का खूब आग्रह करता है, परंतु पन्ना असमय पर होने वाले इस उत्सव को देखकर आशंका के कारण वह उत्सव में सम्मिलित नहीं होती है, न तो उदयसिंह को भी वहां जाने देती है। समझाकर उदयसिंह को वह सुला देती है। उसी समय नर्तकी सोना पन्ना के पास कुंवर उदयसिंह को बुलाने आती है। पन्ना और सोना के बीच बहुत बहस होती है। सोना का प्रयत्न व्यर्थ जाता है। अंत में दाइमा पन्ना उसे समझा बुझाकर लौट देते ही। सोना से ही पता चलता है कि बनवीर को कुंवर की इतनी देखभाल के लेकर नाराज है। पन्ना का बेटा चंदन भी शिकायत लेकर आता है कि कुंवर उदयसिंह उसके साथ खेलता नहीं है। पन्ना उसे भी समझाकर भेज देती है। पन्ना दाइमा सोचने पड़ी है कि कुंवर उदयसिंह को अशुभ से किस तरह बचाया जाए। इस समय राजमहल की परिचारिका शामली दौड़ती हुई वहां आती है और पन्ना को बताती है कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है तथा इस महल को भी सैनिकों ने घेर लिया है। अब वह खुली तलवार लेकर उदयसिंह की हत्या के लिए इधर ही आ रही है।
उस समय में नगर में उत्सव मनवाने के पीछे बनवीर का ही षड्यंत्र था। उसका इरादा था कि सारे नगरवासी नाच रंग और त्योहार मनाने में मग्न रहे और वह अपना काम तमाम कर दे। तमाम सैनिकों को उसने अपनी ओर कर लिया है। शामली द्वारा यह समाचार पाकर पन्ना को बड़ा संकट घेर लेता है। वह सोचती है कि किसी भी तरह महाराणा सांगा के रक्त को बचाना चाहिए। उसने महाराणा सांगा का नमक खाया है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह कुंवर उदय सिंह की रक्षा करे। वह उदय सिंह को लेकर भाग जाने का सोचती है, लेकिन उसका यह विचार भी निरर्थक था, क्योंकि सेवकों ने पूरे महल को घेर लिया था। फिर सोचती है कि वह बनवीर के सामने घुटने टेककर कुंवर के प्राणों की भिक्षा मांगेगी। प्रत्युत्तर में शामली समझाती है कि वह दासी पुत्र तो जंगली पशु से भी गया गुजरा है। पन्ना क्या करे क्या न करे, इसी दुविधा में फंसी हुई थी। इसी वक्त राजमहल का भंगी किरत वहां आ जाता है। किरतबाई को देखकर ही पन्ना के मन में एक प्रयुक्ति सूझती है। वह किरत को विश्वास में लेती है और कहती है कि वह कुंवर उदय सिंह को अपनी टोकरी में लिटाकर उस पर गीले पत्ते डालकर महल से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रकार पन्ना कुंवर उदय सिंह को राजमहल के बाहर भिजवा देती है। दाई पन्ना कुंवर उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र तन्नन को सुला देती है। आने वाली विपत्ति को लेकर वह विचार में खो जाती है। अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धार पर तैरा दिया है, ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। इस प्रकार चंदन को मृत्युशैया पर सुलाते समय पन्ना के कलेजे पर जो बीतती है उसका पता चलता है। इतने में खून से रंगी हुई तलवार हाथ में लिए बनवीर वहां आ पहुंचता है। पहले तो वह पन्ना को अपनी ओर करने के लिए धन दौलत और जागीर देने की बात करता है, लेकिन तुलजा भवानी के मंदिर में स्थान देने की भी बात करता है। तब बनवीर से पन्ना कहती है कि राजपुतानी व्यापार नहीं करती, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चीता पर। पन्ना अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ग रहती है। आखिरकार सैया पर मुंह टक्कर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर बनवीर तलवार से मार देता है। पुत्र के मृत्यु के आघात से पन्ना मूर्छित होकर गिर पड़ती है। राज्यवंश की रक्षा की विधि पर अपने बेटे का बलिदान वह देती है और यहाँ एकांकी समाप्त होती। तो यह था दीपदान एकांकी का संक्षिप्त कथासार मेरी दृष्टि से। इतना कथासार याद करते ही आपको दीपदान एकांकी की पूरी कथा, दाई पन्ना का चरित्र और उसकी बलिदान भावना, और कह सकते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा अप्रतिम उद्देश्य लेकर दीपदान एकांकी आया है। एक संदर्भ है उसका कि नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली के सामने पन्ना अपना कर्तव्य समझाते हुए कहती है, यह भी अवतरण मुझे बहुत पसंद है, फिर से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। और एक संदर्भ है, आज मैंने दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ये भी बढ़िया सा एक अवतरण है। साथ ही कई अवतरण इसमें समाये हुए हैं, लेकिन आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस एकांकी को एक बार पढ़िए और इसके बड़े प्रश्न को तैयार कीजिए। ज़्यादातर एकांकी कला के तत्व जो हम अगले लेक्चर में हम एकांकी कला के तत्वों के बारे में विभिन्न जो तत्व है उसमें दीपदान कैसे खरी उतरती है वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने और अपने परिवार को संभाल कर रखिए और बच्चे और बूढ़ों को भी कोविड-19 से संभाल कर रखिए। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है।
अस्तु। जय हिंद, जय भारत।